जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। रोज़ की तरह आज भी हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। इससे पहले मैं 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका हूं। आज हम प्रैक्टिस सेट 15 को कंटिन्यू करेंगे। यह सभी प्रश्न 24/1/2019 के तृतीय पाली में पूछा गया था। यह सभी जीके जीएस के जितने भी प्रश्न रहेंगे वर्ष 2024 आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस बार जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किए हैं इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है? तो इनमें से राइट आंसर होगा जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है बीमा प्रतिभूति। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल किसके द्वारा शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद रखेंगे। या जो पहल शुरू की गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व कवि के रूप में जो जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आपके आरपीएफ के एग्जामों में रिपीट भी पूछा जाता है तो इस चीज़ को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जनहित याचिका पीआईएल कहाँ अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। जनहित याचिका जो अस्तित्व में आया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा साथ में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर याद रखेंगे गीतांजलि। या नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष मिला था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों आज का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। आज का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आंसर के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7, दूध में रोगाणुओं को बनने से रोकने के लिए 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इससे पहले के सेट में पूछा गया था लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 250। क्वेश्चन नंबर 9, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल राइट आंसर होगा दहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित किसके रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था? बिल्कुल राइट आंसर होगा आर्थर श्लेजिंगर ने इस शब्द को गढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि या एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, गुर्दे से निर्मित छोटी पत्थरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, या इनमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14,
स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूतियां खरीदता है या बेचता है और लेन देन के सकल मूल्य का कमीशन लेता है, वह क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कमीशन ब्रोकर कहलाता है। सभी प्रश्न देखिए आपके आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया है और इसी से रिलेटेड ज़्यादातर आपके आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो इनमें से जो बॉक्सिंग से संबंधित है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? अगर आने वाले आरपीएफ के एग्जामों में पूछा जाए तो 1946 में इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह कप संबंधित है हॉकी खेल से। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। बिल्कुल सही, या राइट आंसर होगा सागर से दूरी के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए आपके जो आरपीएफ के एग्ज़ामों में ज़्यादातर क्वेश्चन जो बने हैं पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री से प्राचीन इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं, स्टैटिक से भी कहीं कहीं क्वेश्चन बना है और इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। खैर हम इस चीज़ को लेकर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, फिलहाल आज हम प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली किसके बदला लेने के लिए भारत लौटा था? तो बदला लेने के लिए जो लौटा था मराठों से। क्वेश्चन नंबर 19, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी अवधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर बीना दास ने गोली चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? साइंस से भी क्वेश्चन आपके ठीक ठाक बनते हैं तो आंसर याद रखेंगे। या दोस्तों कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है 3:8। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। आज आगे हम प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इनमें से राइट आंसर होगा पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 मिलियन मीटर। क्वेश्चन नंबर 22, MS सुब्बलक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिलाएं थी? तो यह संबंधित थी संगीत के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनमें से आंसर याद रखेंगे। भारत में दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था वर्ष 1950 में। क्वेश्चन नंबर 24, डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच सीमा रेखा थी? तो ब्रिटिश भारत दोस्तों और इसके बीच में खींचा गया था अफगानिस्तान के बीच में। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है नीले आकाश की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी ने दोस्तों 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न आपके आरपीएफ 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और करेंट अफेयर देख रहे हैं आपका 2014 के करेंट अफेयर से क्वेश्चन बना है तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो स्वतंत्रता से पूर्व दोस्तों जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था राजा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा को किस रूप में भी जाना जाता है? तो लोकसभा को इनमें से जो जाना जाता है जनता का सदन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इंडोनेशिया की मुद्रा है। यह एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जो आपके आरपीएफ के एग्ज़ामों में देशों की मुद्रा, देशों की राजधानी और प्रसिद्ध शहर जो कुछ ज़्यादा ही फेमस है या किस नदी के किनारे स्थित है, इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को। और
इंडोनेशिया रुपया, इंडोनेशिया की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह सभी प्रश्न आपके आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया है और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 30, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो एक बार मैं कंप्लीट रीड कर देता हूँ। आइरिस मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? तो उस समय जो भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है, आंसर याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अभी भी अगर क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश ही राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह स्थान टोक्यो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन जेने रियो हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का नीता अंबानी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य रही हैं। बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से जो जाना जाता है कावेरी डेल्टा खाद्यान्न के रूप में। क्वेश्चन नंबर 36, खातरूम किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए यह क्वेश्चन बन चुका है और कई बार कई शिफ्टों में यह क्वेश्चन बना है। खातरूम दोस्तों यह नील नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। तो आपने शहतूत का नाम सुना होगा, शहतूत का नाम सुना होगा। शहतूत भारत में सबसे अधिकांश प्रकार का रेशम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी कर्बूसियर। यह चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस लगाएंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो यह प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट पूछा है और मैं कई सेट में यह क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूं। इससे पहले लोकसभा का पूछा था, इससे पहले राष्ट्रपति का पूछा था, इससे पहले विधानसभा का पूछा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कई बार बता चुका हूं। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से शुरू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम शुरू हुआ था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 41 से आगे हम प्रैक्टिस लगाएंगे। अंगोरा, अल्पाइन और नूबियन पर किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो यह एक प्रकार के उदाहरण है बकरी की नस्ल के। क्वेश्चन नंबर 42, पदार्थ का मूल रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, यह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसोटोन। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में जनहित याचिका के अवधारणा के प्रणेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर याद रखेंगे। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जस्टिन बी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? देखिए पॉलिटी से बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर होगा 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 45 से कौन से उत्तक पौधों के तनों में बले के निर्माण और जड़ों के वृद्धि में सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 45 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभोजक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है?
कोलंबिया का पठार इनमें से जो स्थित है उत्तरी अमेरिका में है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में टोटल 50 जीके जीएस पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। अगर आप 50 में से अगर 40 प्लस स्कोर करते हैं जीके जीएस में तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो जीके जीएस के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आज तक मैं आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए 15 सेट कंप्लीट कर दिया हूं और 15 सेटों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।